पूछता है भारत। और पूछता है भारत में माजिद हैदरी जी आइए। बधाई हो गौरव आर्या, बधाई हो, बधाई बधाई हो राजीव रूडी जी। ये बताइए गौरव आर्या, ये इफ्तिकार मिजगार और माजिद हैदरी, इनके चेहरे में इतना मातम क्यों है? क्या हो गया इनको? ये गौरव आर्या, हमने तो बोला था एक एक को चुन चुन कर मारेंगे। देशवासी मारा है माजिद, एक एक को चुन चुन कर मार रहे हैं। और जैसे ये कहा जाता है ना कि पहले बोलते हैं हम इन 10 को मारेंगे, पहले नंबर 10 को मारा, फिर 9 नंबर को मारा, फिर 8 को मारेंगे। जनाब मैं संविधान के दायरे में बात करूंगा, रियाज नाइकू देशवासी करूंगा। अरे भाई उस गद्दार का नाम मत लो मेरे सामने। देशवासी, रुकिए, गौरव आर्या कहते देशवासी, कहते देशवासी, जो कहते हैं कि आप मरे हुए देशवासी। सैयद सलाउद्दीन को देशवासी बोलोगे? सैयद सलाउद्दीन को देशवासी बोलोगे? अरे भाई, रियाज नाइकू के सफाए के बाद सुरक्षा बलों ने हिजबुल के 10 आतंकियों का लिस्ट बनाया था कि नहीं गौरव आर्या? उसमें जुनैद भी था। जुनैद को निपटा दिया हमने, निपटा दिया गौरव, निपटा दिया। अब बाकी कितने हैं? 10 थे, अब 9 है बेटा, 9। तुम लोग आंसू बहाते रहो, आंसू बहाते रहो। अभी बहुत रोना है आगे। गौरव, इनको बता दो आगे बहुत रोएंगे, हर दिन रोने वाले हैं। संविधान चल रहा है, माजिद हैदरी हर दिन रोएगा। गौरव आर्या, संविधान चल रहा है। गौरव आर्या, साफ सीधी बात है, नया भारत है भाई, नया भारत। साफ सीधी बात है, चुन चुन कर इन्होंने रियाज नाइकू को आपकी शो में, अर्नब आपकी शो में इन्होंने रियाज नाइकू को रियाज भाई बोला। आज ये कहते हैं कि जुनैद देशवासी है। ये वही शख्स है अर्नब जिसने एक हफ्ता पहले आपकी शो में बोला था कि सावरकर का पुतला जलाऊंगा। बच्चा ये सावरकर का पुतला जलाएंगे, लेकिन जुनैद इनका भाई है, रियाज नाइकू इनका भाई है, और सावरकर इनके लिए विलेन है। भाई इन बच्चों की लाश तो एक बात बताइए, जिसका पुतला जलाना चाह रहे हैं, क्या वो देशवासी नहीं थे? तो दीजिए वापस। आपके लिए हीरो नहीं होंगे साहब, आपके लिए हीरो नहीं होंगे, लेकिन किसी किसी के लिए तो हीरो हैं। इस पूरे देश के लिए हीरो हैं। अगर आपके लिए हीरो नहीं है तो रियाज नाइकू देश का वासी है, जुनैद सहराई देश का वासी है। आपके दिल में दुख हुआ जनाब, क्योंकि जुनैद को मार दिया। लेकिन गौरव, इनके साथ बहुत सीधी तरह से बात करने का समय आ गया है। गौरव आर्या, राजीव रूडी भी डिबेट पर है। पूछिए अर्नब। गौरव आर्या, राजीव रूडी भी डिबेट पर है। रूडी जी, सब लोग डिबेट पर हैं। रूडी जी, तथ्यों को देखें तो जुनैद को पाकिस्तान में बैठा आतंकियों का आका बड़ी जिम्मेदारी देने वाला था। हमने लिस्ट में उसका नाम डाल दिया। उसके पहले ही, उसको बड़ी जिम्मेदारी मिलने से पहले ही हमारे सुरक्षा बलों ने उसे चूहे की मौत मार दी। चूहा मर गया, चूहे को हमने मार दिया, है ना? अब ये चूहों के चाचा जो है आतंकियों के दोस्तों का नंबर है। इफ्तिकार मिजगार जी, अब ये समझने की कोशिश कीजिए। राजीव रूडी जी आपको स्पष्ट तरीके से बताएंगे कि श्रीनगर में हिजबुल के 2 आतंकी मारे गए। बारामूला में हिजबुल को सुरक्षा बलों ने घर दबोचा। वसीम नाम का ये आतंकी कश्मीर के युवाओं को हिजबुल में भर्ती कर रहा था, वो पकड़ा गया। अब कोई नहीं बचेगा, ना आतंकी बचेंगे ना आतंकियों के दोस्त। आपको टेंशन क्यों हो रही है इफ्तिकार जी? आपके भी कुछ संबंध है ना आतंकियों के साथ? हमें है ना, पूछता है भारत, थे ना? नहीं, हमारे तो कोई संबंध नहीं है। ये क्या बात कर रहे हैं आप? बने हैं ना घनिष्ठ? हमारे कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं, लेकिन आप मुझे खुदा के राह पे बताएं। लेकिन क्या आप कश्मीर के हित पे बात नहीं कर रहे हैं, आप देश के हित में बात नहीं कर रहे हैं, आप उर्गलाने के हित में बात कर रहे हैं और देश के लोगों को उर्गलाना चाहते हैं, और कुछ भी नहीं है और कोई एजेंडा नहीं है। अगर फौज अच्छा काम कर रही है तो करने दीजिए ना। आप उन चीजों पे बात कर लिए जो आज की डेट में एजेंडा पे होनी चाहिए। आज लेबर परेशान है, हिंदुस्तान में लेबर परेशान है, कोविड से परेशान है, 2-4 हमारी इकोनॉमी खराब हो गई है, और यहाँ पे ये फौज की रैंकें लेके बैठे हुए हैं। और ये मार्च की बात करेंगे, ये लेबर की बात करेंगे, इकोनॉमी की बात करेंगे अर्नब, लेकिन ये रियाज नाइकू को रियाज भाई जरूर बोलेंगे। एक चीज कहना चाहता हूं,
अपॉइंटमेंट लेटर चाहे पाकिस्तान ने दिया और रियाज नाइकू को टर्मिनेशन लेटर इंडियन आर्मी ने दिया है और देती रहेगी टर्मिनेशन लेटर इंडियन आर्मी। आप ले आइए, आप बात करिए जिसकी बात करनी है। सच्चाई यही है, जो देश के खिलाफ हथियार उठाएगा वो ठोक दिया जाएगा। यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। क्या होना है? आप अशोक पंडित ये रोक क्यों रहे? और जो अशोक पंडित जो डेमोग्राफी ये लोग रोक क्यों रहे? अशोक पंडित और आज जो अशोक पंडित और मौजूद हैदरी। सुनिए अशोक जी बोलिए। इफ्तिकार टेररिस्टों को मारना कश्मीर के हित में, बोलिए, टेररिस्टों बोलिए। को खत्म करना देश के हित में। आप इकोनॉमी और बाकी चीजें संभालेगी सरकार। जिन लोगों को आपने पाला पोसा है अपने देश में, अपने घर में, जिन लोगों को आपने बड़ा किया है, आप लोगों ने जिन लोगों ने बड़ा किया हुआ है उन लोगों का खात्मा हो रहा है। एक एक करके इनका खात्मा हो रहा है। आप लोग के हाथ से पावर जा चुका है, इसलिए आप लोगों को तकलीफ हो रही है। आर्टिकल 370 जाने के बाद 35 आने के बाद और अभी इसमें कोई हिंदू मुस्लिम है नहीं। राजीव रूडी जी, राजीव रूडी जी, इनकी नियत देखिए। राजीव रूडी जी, माजिद एक मिनट। अशोक पंडित ने सवाल उठाया तो रूडी जी इन्होंने हिंदू मुसलमान शुरू कर दिया। इसमें हिंदू मुसलमान का एंगल कहाँ है? इसमें सिर्फ गद्दारों का एंगल है और राष्ट्रभक्तों का एंगल है। बिल्कुल है ये नहीं राष्ट्रभक्त या गद्दार, इसमें ना हिंदू मुसलमान की कोई एंगल ही नहीं है। राजीव रूडी जी, कोई बाकी उपाय नहीं है तो हिंदू मुस्लिम करोगे, सांप्रदायिक बनाओगे, शर्म नहीं आती? माजिद हैदरी आप सुनिए। राजीव रूडी जी, राजीव रूडी जी, राजीव रूडी जी बोलेंगे। आप सुनिए, आप सुनिए, आप शांति से सुनिए। देखिए आप सुनिए, मैं और एक बार कह रहा हूं, राजीव रूडी जी बोलेंगे। आप लोग रो क्यों रहे मैं बता दूं? रूडी जी, मैं संविधान की बात कर रहा हूं। मुझे ख्याल है कि वो एक फिल्मी एक्टर की तरह एक आतंकी था जो ढेर हुआ, क्या उसका नाम था, वानी, वो मारा गया। उसके बाद रियाज नाइकू मारा गया, उसके बाद ये आतंकी मारे गए। देखिए ये जो अभी भी और आज भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और भारतीय फौज को सलाम करना चाहेंगे। और आज की तारीख में भी हमें आश्चर्य है कि पैनल पर वैसे लोग भी मिल जाते हैं जो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, देशभक्ति के नए परिभाषा की बात कर रहे हैं। उनको इन आतंकियों के मारे जाने की खुशी ना है, बल्कि देश में अभी इनकी चिंता कुछ कोविड के बारे में। मैं तो समझता हूं कि जिस प्रकार के भारत की सरकार और जिस प्रकार से भारतीय फौज और तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज मिल करके कश्मीर में जो वर्षों से नहीं हुआ वो साफ सफाई में लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि कुछ और समय बचेगा, क्योंकि भारत की सुरक्षा का भारत की सुरक्षा, देश के प्रधानमंत्री का एक बड़ा कमिटमेंट है कि भारत की सुरक्षा हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और कुछ एक बचे हुए हैं जो आपने लिस्ट बताया है, वो मारे जाएंगे। भारत, कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है और पाकिस्तान के तमाम इस प्रकार के घुसपैठियों को भारत की सरकार अच्छी तरीके से संभाल लेगी। और हम लोग जानते हैं कि हमारी सरकार क्या कदम उठाए। और ऐसे लोगों के साथ तो मैं बिल्कुल बैठना ही चाहूंगा जो कुछ बात ही नहीं समझते, आतंकियों के समर्थन में बैठते हैं। किस सुरक्षा की बात कर रहे हैं आप? आपके कहां से कोई रोटी जितना भाई तुम्हें? मैं बात कहना चाहता हूं अर्नब, एक छोटा सवाल है। कश्मीर के कई लोग पूछ रहे हैं, गौरव आर्या, कश्मीर से कई लोग पूछ रहे हैं बाकी कितने हैं? तो मैंने बोला बाकी 9 है ना। आप जरा बता दीजिए इफ्तिकार मिज़गार को बाकी कितने हैं? अभी इस राउंड में कितनों को मारेंगे हम? अर्नब, जो 10 की लिस्ट बनी थी उसकी छटनी शुरू हो गई है। पर इसके पहले मैं लिस्ट के बारे में बताऊं अर्नब, एक बात कहना चाहता हूं। माजिद हैदरी ने यह बोला है कि साहब मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, आतंकवादी मार दिया, कहते हैं मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। अर्नब, मुझे तो आज तक यही बताया था कि टेरर हैज गॉट नो रिलीजन, आतंक का कोई धर्म नहीं होता, आज तक तो यही कहते आए हैं। फिर मुसलमानों पे जुल्म कैसे हो गया भाई? और ये लोग जो कह रहे हैं कि साहब लिस्ट है, लिस्ट का क्या हुआ? लिस्ट की छटनी शुरू हो गई आपके सामने। 8 में से 2 कम हो गए, बाकी 8 और कम हो जाएंगे। और जहां तक लोग कहते हैं कि कोविड चल रहा है, सब इंडियन आर्मी कोविड का ध्यान नहीं देती। अर्नब, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उन कमांडोज ने कहीं ना कहीं मास्क पहना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग करी होगी और फिर छाती में गोली मारी होगी। आई एम वेरी श्योर। तो ये जो रो रहे हैं ना कि मुसलमानों पे जुल्म कराए, अर्नब, इफ्रा 9 जो पूरी बात कह रहे हैं मुसलमानों पे जुल्म कराए, आपको मैं आश्वस्त कर दूं इफ्रा जी, मैं तो आज यही कह रहा हूं, इस चीज में विश्वास करता हूं। इन 9 को मारने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वैसे भी ये सारे जो है 1 नंबर के डरपोक है और इंडियन आर्मी इनको ऐसे मारेगी, ऐसे। इफ्रा जी
9 बाकी हैं। पहली बात आपको तो टेंशन क्यों हो जो रहा है? ये टेरर जी, मुझे आपको तो टेंशन कोई इस बात की हो रही है कि नहीं आपको क्यों टेंशन हो रहा है बताइए मुझे। ये आतंकी जुनैद एक अलगाववादी नेता का बेटा है, ये वो अलीशा गिलानी का साथी है। इसका मतलब है कि अलगाववादी ही असली आतंकी है। अलगाववादियों से भी आतंकियों वाला सलूक किया जाएगा। अब समझिए, अलगाववादी हो, अब जब आप आतंकी हो बेइज्जतियों में या आतंकियों के समर्थक हो, बोलते रहेंगे। हमारे लिए तो गौरव है, सब सेम टू सेम है। क्यों गौरव? जी, आप हमें तो कोई फर्क नहीं अलगाववादी भी पड़ता। ओवरग्राउंड वर्कर्स मतलब आप हैं देश के खिलाफ और ये आप मारे पॉलिसी जाओगे। क्लियर है अर्नब, और अगर क्लियर नहीं है तो क्लियर कर देनी चाहिए अर्नब। जो देश के खिलाफ हथियार उठाएगा वो ऊपर जाएगा। इसमें अर्नब कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। दिस इज नॉट द टाइम टू डिबेट अबाउट दिस। गौरव भाई, ये सीधी बात है, जो देश के खिलाफ हथियार उठाएगा वो सीधा ऊपर जाएगा। पहली चीज है, जो उसका सपोर्ट करेगा वो भी ऊपर जाएगा। गौरव, आपको उसके लिए सवाल जगह वही है और कहीं नहीं जा सकता। ये वी नीड टू हैव अ वेरी वेरी हार्ड अप्रोच अगेंस्ट टेरर। ये टेरर अपोलोजिस्ट आ जाते हैं टीवी स्क्रीन पे कि नहीं वो हमारा भाई है। ये कह रहा है रियाज नाइकू मेरा भाई है। कैसे रियाज नाइकू तुम्हारा भाई है? सावरकर का तुम पुतला जलाना चाहते हो, रियाज नाइकू तुम्हारा भाई कैसे भाई है। भाई? जुनैद को मारने से तुम्हारी आंख से आंसू निकलते हैं। ये कैसे लोग हैं ना? सुनिए, और ये पता क्या चाह रहे हैं कि थोड़ा सा इंडियन टेलीविजन स्क्रीन पे लॉयल्टी दिखाते हैं पाकिस्तान के लिए, कुछ पैसे वहां से आ जाएं। बस इनका इतना ही मामला है अर्नब। थोड़े से पैसे पाकिस्तान 1-2 लाख रुपए भेज दे तो अपने मुल्क को रोज गाली दो। एक बात बताओ माजिद हैदरी मुझे यार, माजिद हैदरी एक बात बताओ दोस्त, आप लोग एक बात कर रहे हैं वहां से शाहिद अफरीदी, यहां से भाजपा वाले। अपने मुल्क के लिए अगर तुम्हारी लॉयल्टी, अपनी वफादारी अपने मुल्क के लिए नहीं है तो तुम किसके लिए लॉयल हो सकते हो, किसके लिए वफादार हो सकते हो? जो आदमी मुल्क के लिए वफादार नहीं है, ना भाई ना मां ना बाप ना बहन, आपके जैसे किसी रिश्ते के लिए लॉयल नहीं हो सकता। वो किसी रिश्ते से वफादार नहीं हो सकता क्योंकि आपकी सुनिए, आप तो यहाँ पे और एक बात पूछता हूँ गौरव, माजिद हैदरी को पूछता हूँ, ये सारे ये सारे स्वार्थी है गौरव। गौरव एक मिनट, माजिद गौरव, मुझे एक माजिद से पूछना है। एक मिनट गौरव, मैं भी एक पूछता हूँ माजिद, ये सारे अलगाववादी, सारे सेपरेटिस्ट, सारे टेररिस्ट एक नंबर के स्वार्थी होते हैं, अशोक पंडित को पता है। मैं एक बताता हूं, आज एक अलगाववादी का आतंकी बेटा मारा गया। आप लोग कहते हैं ना मेरा भाई है, मेरा करीबी है, हाँ मेरा जिगर का टुकड़ा है, हाँ तो बताओ कहाँ है गिलानी भाई, अशोक पंडित, गौरव कहाँ है तुम्हारा वो एक नंबर का यासीन मलिक, कहाँ है आपका मीरवाइज, कहाँ है माशारत आलम, कहाँ है? अरे तुम लोगों का एक धंधा है, आतंकी बनाओ पैसे कमाओ। जो दिल से बात निकलती है गौरव, आप लोग इनकी जो दिल से बात निकलती है, जो इनका दिल से दर्द निकलता है, वो बिल्कुल दिल से दर्द निकलता है आतंकवादियों के लिए। ये सारे लोग जो भी डिबेट में चैनल में बैठे हैं, इन्होंने लगातार टेररिस्टों को, आतंकवादियों को सपोर्ट किया हुआ है। इनके चेहरे पे मास्क आतंकवादी का ही है। अर्नब, ये क्या है, इन लोगों के बीच में जिम्मेदारी बटी रहती है अर्नब। मैं आपको बताता हूँ अर्नब, ये जो आके शो में बोलते हैं ना माजिद हैदरी जैसे लोग, अर्नब दे शुड बी ट्रीटेड एज रिक्रूटर्स। ये रिक्रूटमेंट कर रहे हैं आतंकी संगठनों की। किस तरीके से? ये जब एक आतंकी लड़ाई, जब आतंकी अटैक करता है सिक्योरिटी फोर्सेस पे, आम आदमी को मारता है, जब ये मारा जाता है तो उसके लिए, उस आतंकी के लिए ये लोग सिंपैथी जुटाते हैं नेशनल टेलीविजन पे, माजिद हैदरी जैसे लोग। और जो कश्मीर के यंग बच्चे हैं, अंत में मैं यही कहूंगा कि जो देशवासियों से झूठ बोले, जो देशवासियों से झूठ बोले, जो देशवासियों को धोखा दे, पूरा देश उनसे हिसाब मांगेगा। और जो देश से गद्दारी करे, पूरा देश उनका हिसाब करेगा।